इसको अभी डिस्कस करते हैं। एक बात मैं अर्ज करता हूं कि रिसर्च में, मैं रिसर्च खुद पढ़ाता हूं, रिसर्च में इसको शायद काम नहीं समझा जाता कि बिलफर्ज कि डॉक्टर ने दवाई मरीज को लिख दी है, डॉक्टर हम उसको कहते हैं जो मरज को आइडेंटिफाई करते हैं। दवाई लिखना कोई कमाल नहीं है, ये कोई भी कर सकता। इसी तरह असल मर्ज को आइडेंटिफाई करना यह कमाल है। और मैं इसको शेख महमूद अहमद की कंट्रीब्यूशन कहता हूं कि उसने ये मालूम किया कि मनी की जो स्कार्सिटी है यह नेचुरल नहीं है या आर्टिफिशियल है। यह नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। एक सादा से क्वेश्चन से बात स्टार्ट करते हैं। आपका क्या ख्याल है? ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ सर्विसेज ऑफ मनी, ट्रू और फॉल्स। ये कह रहे हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन कोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है ये बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है? व्हाट शुड बी द प्राइस फॉर द सर्विसेज ऑफ मनी, ट्रू और फॉल्स? व्हाई? चलो देख लें। असल बात ये फॉल्स, ट्रू, वेरी ट्रू। द बेसिक क्वेश्चन इज कैन वी मेक मनी और एनीथिंग एल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखें, इकोनॉमिक्स की सबसे पहली कोशिश ये होती है कि किसी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट बना दें। अगर हम नाकाम हो जाए उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने में तो फिर प्राइस के मुतालिक सोचा जाता। और अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बना सकते तो कॉस्ट कम करना ये तो लाजमन हम कोशिश करते हैं। और पिछले पता नहीं कितने सालों से यही कर रहे हैं। सारी साइंस की तहकीक इसी के लिए है। ये कंप्यूटर जो अभी आपके सामने पड़ा है, कभी हम जैसे लोग भी कंप्यूटर यूज कर सकते थे? 2 टके नहीं है हमारे पास। कंप्यूटर करोड़ों डॉलर्स का होता था। इस बिल्डिंग से तो बड़ा कंप्यूटर होता था। यह साइंस की तरक्की और उस मेहनत का नतीजा है कि जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट लेवल कम हुआ और उसकी कीमत इतनी कम हो गई। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और हर एरिया में कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि वी विल ट्राई टू मेक समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहली कोशिश ये होगी। अगर उसमें नाकाम हो गए तो फिर कॉस्ट का फैसला करेंगे कि कॉस्ट उसकी क्यों होनी चाहिए, उसकी प्राइस क्यों होनी चाहिए, वो अलग बात। The real contribution of Sheikh Mahmood is that he identified this artificial scarcity and he successfully redesigned the system in order to remove this scarcity. उसने सिस्टम को रीडिजाइन भी किया। एक तो उसने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को और फिर उसने सिस्टम को रीडिजाइन भी किया। और thus with abundant money available, the question of interest doesn't arise. जाहिर है जो चीज इतनी ज्यादा मिकदार में हो, मेरे ख्याल में आप लोग इतनी देर से बैठे हो, आपने हवा इतनी इनटेक कर ली है, आपने कोई प्राइस पे नहीं की। जो चीज एबंडेंट अमाउंट में मौजूद हो उसकी प्राइस पे नहीं की जाती। आने वाले 2 स्लाइड्स में आपको यह बात ज्यादा डिटेल से नजर आ जाएगी। इस स्लाइड में हमने आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ मनी को मजीद डिस्कस किया है। Sheikh found that money is scarce because our system of money circulation, artificially so designed, systematically stops it from circulation. हमारा सिस्टम डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो मनी को कम रखता है। ये जरा आपको इस डायग्राम में ये बात नजर आ जाएगी। होता यह है, इसको एक एग्जांपल से समझें, इधर शायद आपको ज्यादा अच्छी समझना है। पेशावर लाहौर के दरमियान आपको एक ट्रैफिक सर्विस है, मेरे ख्याल में ये कभी खत्म नहीं होती। दिस इज इनफिनिट। आप किसी भी जगह पर खड़े हो जाए आपको गाड़ी मिल जाती है। ये वजह क्या है कि जो गाड़ी पेशावर पहुंचती है वो मुड़ के वापस भी आती है, लाहौर पहुंचती है वो मुड़ के वापस भी जाती है। लेकिन अगर कोई अरेंजमेंट कर दिया जाए गुजरावाला के पास, कहीं और नौशहरा के पास या किसी और जगह पर, किसी बड़े मैदान में एक अरेंजमेंट कर दी जाए, वो ये कि हर 1 घंटे बाद हम इनसे जो है एक 4 बसें अलग कर देंगे और उनको रोक देंगे, वो कभी फिर हरकत ना करें। हर 1 घंटे बाद ये करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप मानते हैं कि थोड़ी देर बाद, शायद 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते बाद ये सारा सिस्टम रुक जाएगा। ये सर्कुलेशन को सिस्टमैटिकली स्टॉप किया जाता है। बैंक में क्या होता है, जो पैसा बैंक से निकलता है
कुछ आदमियों के हाथ में हरकत करके जब बैंक में वापस आता है डिपॉजिट के फॉर्म में, जब डिपॉजिट के फॉर्म में इधर आता है तो उसका सारा का सारा बाहर नहीं भेजा जाता, उससे कुछ पोर्शन रिजर्व के तौर पर रख दिया जाता है। आप सब जानते हैं उससे एक पोर्शन रिजर्व के तौर पे अलग रखा जाता है। ये वो काम है जो मैं कह रहा हूं गुजरांवाला या नौशहरा के करीब कर लो। और बाकी ये बात आसान सी है कि आप अगर 1 घंटे बाद 10 बसें रोकेंगे, हर 1 घंटे बाद 10 बसें रोकेंगे तो जल्दी रुक जाएगा। हर 1 घंटे बाद 5 बसें रोकोगे तो आहिस्ता रुकेगा, 2 बसें रोकोगे तो और आहिस्ता, और कोई बस नहीं रोकोगे तो हमेशा चलेगा। समझ आ गई? If we could remove these obstruction from the loop, then money will circulate forever. फिगर 2 में यह हकीकत आपको बताई गई है कि मनी की सर्कुलेशन इस तरह होनी चाहिए, मनी जब डिपॉजिट के जरिए क्रेडिट क्रिएशन में उसका सारा का सारा पोर्शन बाहर जाना चाहिए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सारा का सारा पोर्शन बाहर जाना चाहिए तो मैंने ये रिजर्व क्यों लिखा हुआ, फिर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत यह है, शेख महमूद अहमद का असल काम यह है, उसने ये कहा कि रिजर्व सिस्टम को क्रेडिट क्रिएशन से अलग करो, अपने रिजर्व जनरेशन को क्रेडिट क्रिएशन से अलग करो, और उसने रिजर्व का दूसरा रास्ता भी बता दिया कि रिजर्व को दूसरे रास्ते से कैसे जनरेट किया जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन से नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आप क्रेडिट क्रिएशन से करेंगे तो आप मनी सिस्टम को रोक देंगे। मनी जो इन्फिनिट दफा लूप में जा सकती है उसको आप रोक देंगे खास तौर पर। और यही बात है जो कल प्रोफेसर ताहिर अरबरा साहब कह रहे थे। हम रिजर्व के खिलाफ नहीं है, याद रहे, हम रिजर्व के खिलाफ नहीं है, हम रिजर्व के डिपॉजिट से जनरेशन के खिलाफ है। इस पूरे डायग्राम को यहां से पढ़ना शुरू करें। मोर मनी, जो चीज भी ज्यादा हो जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। मनी की कीमत क्या? इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। जो चीज ज्यादा हो जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है, यहां तक कि अगर वो लामहदूद हद तक यानी एक खास जरूरत जितनी डिमांड है उससे ज्यादा हो जाए तो उसकी मनी कीमत सिफर हो जाती है। ये उसूल है। अब मनी जब ज्यादा हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट गिरने लगता है। मैं इस डायग्राम के इस हिस्से की तरफ थोड़ी देर बात आऊंगा, पहले ये समझे कि इंटरेस्ट रेट गिरने से क्या होगा। मैंने थोड़ी देर पहले इन्फ्लेशन की एक वजह डिस्कस की थी कि इंटरेस्ट की वजह से मैन्युफैक्चरर और इन लोगों का कॉस्ट बढ़ जाता है और उससे इन्फ्लेशन आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट जब गिर जाए, इंटरेस्ट रेट जब गिर जाए तो 2 किस्म के लोन है जो ज्यादा से ज्यादा कर जो हो सकते हैं कि बैंक्स देना शुरू कर दें। एक है नॉन प्रोडक्टिव लोन्स और एक है प्रोडक्टिव लोन्स। नॉन प्रोडक्टिव लोन्स कौन से हैं? ये मैं कर्जा चाहिए, किस लिए? बेटे का वलीमा करना, शादी है वलीमा करना। नॉन प्रोडक्टिव लोन्स, उससे कोई फायदा, प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रही, या इकोनॉमिक्स वाले कहेंगे वैल्यू क्रिएशन कोई नहीं हो रही। नॉन प्रोडक्टिव लोन में कंजम्पशन पर्पसेस के लिए लोन आता है, जिसकी मैंने वलीमा की एग्जांपल दी थी। स्पेकुलेशन आता, स्पेकुलेशन से यहां मतलब नॉन प्रोडक्टिव स्पेकुलेशन है। नॉन प्रोडक्टिव स्पेकुलेशन में यह आता है कि बिलफर्ज इससे यूं समझिए कि किसी गुड़ का या किसी चीनी का या किसी और कमोडिटी का ट्रक आके मंडी में खड़ा हो गया, रात के 10 बजे हैं, अगले को डर भी लगा है, 100 मसाइल है, गांव से आया है, वो इलाके से वाकिफ नहीं है, उसको पैसे चाहिए, हिफाजत से वापस पहुंच जाए। तो मंडियों में इस तरह लोग होते हैं, वो उससे उस चीज को कहते हैं कि फी यूनिट बिलफर्ज 10 का मुझे बेच दो। मुमकिन है कि ये कल शायद मंडी में इसको 10 का बेचता या 8 का बेचता या शायद 10 का ही बेचता, वो उसको अभी 10 का बेच देता। अगले दिन जब ये शख्स उसको मंडी में लेके जाता है तो उसको 10 का कभी नहीं बेचता, 10 का तो उसने खरीदा है। स्पेकुलेशन एक किस्म की, आसान अल्फाज में कहेंगे, जखीरा अंदोजी। एक बात याद रखें, अपने पैसे से एक आदमी कितनी जखीरा अंदोजी कर लेगा। जखीरा अंदोजी की असल सूरत यह है कि ये बैंक के कर्जों से की जाती है, और इसकी तरतीब यह है कि गांव के गांव कपास के खरीद लिए जाते हैं, गांव के गांव खरीद लिए जाते हैं, और उधर एक्सपोर्ट